राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 20/9/2024 से लेकर के 26/9/2024 तक का पंचांग एवं अन्यान्य मुहूर्त। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें। तो दोस्तों, जानते हैं दिनांक 20/9/2024 से लेकर दिनांक 26/9/2024 तक का पंचांग एवं अन्य मुहूर्त। तो दोस्तों, दिनांक 20/9/2024 दिन शुक्रवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात में 1:26 तक है। रेवती नक्षत्र दिन में 9:26 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र पड़ जाता है, अर्थात पंचक समाप्त हो जाता है। ध्रुव योग रात में 8:37 तक है और मेष राशि का चंद्रमा सुबह में 9:26 पर हो जाएंगे और पंचक की समाप्ति हो जाएगी। भद्रा दिन में 2:37 के बाद रात्रि 1:26 तक है और तृतीया का श्राद्ध है। सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग दिन भर है। और दोस्तों, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग दिन में 9:26 तक है। उसके बाद दोस्तों, अन्यान्य मुहूर्त में क्या है? रेवती के बाद अश्विनी नक्षत्र में भद्रा दिन में 2:37 से शुरू होता है। उससे पहले प्रसूति स्नान, जात कर्म की क्रिया, व्यापार प्रारंभ करने का काम, हल प्रवहन, बीज वपन, सेवारंभ अर्थात कहीं अप्लाई आदि करने का हो तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण का मुहूर्त, दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात किसी बच्चे को अगर गोद लेना हो तो उसका मुहूर्त, और सेवारंभ अर्थात आपको नौकरी में कहीं ज्वाइन करना हो नया तो उसके लिए वो कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र लेखन, कहीं आपको आवेदन देना हो, अप्लाई आदि करना हो नौकरी के लिए तो उसका भी मुहूर्त है और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों, दिनांक 21/9/2024 दिन शनिवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात में 11:11 तक है और अश्विनी नक्षत्र दिन में 7:50 तक, व्याघात योग शाम में 5:41 तक और मेष राशि के ही चंद्रमा है। और दोस्तों, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। चंद्रोदय रात में 8:12 के बाद चंद्रमा का उदय होगा रात में, और उसके बाद चंद्रमा को चतुर्थी का अर्घ दिया जाएगा। भरनी श्राद्ध है, चतुर्थी श्राद्ध है। और दोस्तों, और सिद्धि योग रात में 11 दिन भर रहकर रात में 11:11 तक है। उसके बाद दोस्तों, विशेष मुहूर्त वगैरह नहीं है क्योंकि रिक्ता तिथि है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद फिर दिनांक 22/9/2024 दिन रविवार, पंचमी तिथि, आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात में 9:07 तक है। उसके बाद भरनी नक्षत्र सुबह 6:12 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र हो जाएगा। हर्षण योग दिन में 2:50 तक है और वृष राशि के चंद्रमा दिन में 12:04 पर हो जाएंगे। पंचमी का श्राद्ध है। और दोस्तों, आइजे जयद योग अर्थात मुकदमा आदि करने का योग सुबह में 6 बजे तक है, जो होना संभव नहीं है, इसलिए ये योग नहीं समझिए। उसके बाद विशेष योग क्या है? भरनी में, कृतिका में धान काटने का मुहूर्त और ईंट आदि में आग देने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों, फिर दिनांक 23/9/2024 दिन सोमवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात में 7:23 तक है। रोहिणी नक्षत्र रात में 4:16 तक है, अर्थात रात भर रहकर भोर 4:16 तक है। और वज्र योग दिन में 12:13 तक है और चंद्रमा वृष राशि के ही हैं। और भद्रा
रात में 7:23 के उपरांत है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है। षष्ठी का श्राद्ध है। और सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 4 बजकर दिन भर रहकर रात में 4:16 तक है। उसके बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग है। और रवि योग रात्रि में 4:16 तक है। रवि योग, रवि योग होता है किसी भी काम के लिए सिद्ध योग होता है, उसमें बहुत सारे दोषों का नाश होता है, इसलिए रवि योग बहुत शुभ योग है। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? षष्ठी सोमवार को रोहिणी में भद्रा रात्रि में 7:23 तक है। उस 7:23 से शुरू होता है। उससे पहले रात्रि 7 मतलब सायं में 7:23 से भद्रा शुरू होता है। उससे पहले प्रसूति स्नान, जात कर्म, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीदने का मुहूर्त, आभूषण बनवाने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, उसके बाद वृक्ष आदि रोपण करने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात कहीं आपको नया ज्वाइन करना हो नौकरी आदि में तो उसका मुहूर्त है। उसके बाद कहीं आपको आवेदन पत्र देना हो नौकरी आदि के लिए, अगर आपको अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। इतना सारा मुहूर्त है। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 24/9/2024 आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार, सप्तमी तिथि शाम में 5:57 तक है। मृगशिरा नक्षत्र रात में 3:42 तक है। और सिद्धि योग जो है वह है 9:53 तक। और मिथुन राशि के चंद्रमा दिन में 3:58 पर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों भद्रा रात में 6:29 तक है। और शाम में 6:29 तक है। प्रातःकाल भोर में सुबह में 6:29 तक भद्रा है। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाता है। उसके बाद सप्तमी का श्राद्ध है। और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य भी चल रहे हैं, जो चतुर्थ चरण में सुबह में 6:30 में चले जाएंगे। और चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी महालक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान जो 16 दिन का होता है उसकी समाप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? प्रातः में 6:29 बादनाथ परम, प्रातः में 6:29 तक भद्रा है। भद्रा की समाप्ति के बाद मृगशिरा नक्षत्र में पुंसवन कर्म, सीमंत कर्म, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 25/9/2024 आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि शाम में 4:56 तक है। उसके बाद नौमी तिथि पड़ जाएगी। आद्रा नक्षत्र रात में 3:34 तक है। व्यतिपात योग दिन में 7:50 तक है। और मिथुन राशि के ही चंद्रमा है। और जीवत पुत्री का व्रत है। उस दिन जीवत पुत्री का व्रत है। जीमुत वाहन पूजन है। अष्टमी श्राद्ध है। गया मध्याष्टमी श्राद्ध है। काशी में लक्ष्मी कुंड में स्नान दर्शन पूजन का भी मुहूर्त है। और दोस्तों और विशेष मुहूर्त क्या है उसके विषय में भी जानकारी करते हैं हम। आद्रा नक्षत्र में मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त है और कोई मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 26/9/2024 दिन गुरुवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, दिन में 4:25 तक रहेगी। प्रातः काल से ही 4:25 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 3:57 तक है। और दोस्तों कर्क राशि के चंद्रमा 9:50 रात में हो जाएंगे। और भद्रा रात्रि 4:22 के उपरांत है, जो मृत्युलोक की भद्रा है। और पारणा जीवत पुत्रिका व्रतस्य, जीवत पुत्रिका व्रत का पारण सूर्योदय होते ही प्रातः काल में पारण हो जाएगा। और मातृनवमी श्राद्ध है। सौभाग्यवती स्त्री का भी श्राद्ध का दिन है। सौभाग्यवती स्त्री जो
मर गई है सधवा, उसके लिए भी श्राद्ध का ये दिन होता है। नवमी बहुत शुभ दिन होता है। उसके बाद दोस्तों अनवष्टका श्राद्ध है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 3:57 तक है। दिन भर रहकर रात में 3:57 तक है। उसके बाद गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग, आयजी जयद योग दिन में 4:25 तक है। अगर कहीं मुकदमा आदि दायर करना हो तो उसका मुहूर्त दिन में दिन भर रहकर 4:25 शाम तक है। उसके बाद कोई विशेष योग नहीं है, सिर्फ रोग, क्योंकि नवमी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए रोगी का जिसका बीमारी समाप्त हो गया है उसका स्नान का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों आज मैंने आपको यही 26/9/2024 तक का अन्यान्य मुहूर्त एवं पंचांग को बताया है। इससे आगे और मैं बता दूंगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।